बिरसा मुंडा एक ऐसे इंसान जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की लड़ाई पर लंबे समय तक प्रभाव डाला है। एक यंग फ्रीडम फाइटर और आदिवासी नेता जिनकी 19वीं सदी में एक्टिविज्म की स्पिरिट को भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ विद्रोह के एक स्ट्रॉन्ग मार्क के रूप में याद किया जाता है। बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्र सेनानी, धार्मिक नेता और एक लोक नायक मुंडा जनजाति से थे। बिरसा मुंडा ने 19वीं सदी के समय में ब्रिटिश राज के दौरान मॉडर्न उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में उठे भारतीय आदिवासी जन आंदोलन को लीड किया। वो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय आदिवासी आंदोलन के सबसे इम्पोर्टेंट चेहरों में से एक थे, जिन्होंने न केवल मुंडा बल्कि खारिया और उरांव जैसी अलग अलग जनजातियों को भी प्रेरित किया। वहाँ के लोगों ने भी उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी की अलीहातू में एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा ने अपना बचपन गरीबी के बीच एक टिपिकल ट्राइबल सेटअप में बिताया, जहाँ उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और मिशनरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिरसा डेविड बन गए। 1880 के दशक के अंत में मुंडा ने आदिवासियों के खिलाफ अंग्रेजों के किए गए शोषण के नेचर को समझना शुरू कर दिया। ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज के कारण हुए बड़े पैमाने पर डिसरप्शन ने इन आदिवासी लोगों की आजीविका पर असर डाला, जिससे उनकी यूजुअल लाइफ इंटरप्ट हुई। न केवल ब्रिटिश आर्थिक और राजनीतिक नीतियों बल्कि ईसाई मिशनरियों की धार्मिक और सांस्कृतिक नीतियों ने भी आदिवासी लोगों और उनकी संस्कृति को नीचा दिखाया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए फ्यूल का काम किया। 1886 से 1890 के दौरान बिरसा मुंडा ने चाईबासा में लंबा समय बिताया, जो सरदारों के आंदोलन के सेंटर के करीब था। 1890 में जब उन्होंने चाईबासा छोड़ा, तब तक बिरसा आदिवासी समुदायों पर ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ आंदोलन में मजबूती से शामिल हो चुके थे। ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज ने मुंडाओं को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। मुंडाओं ने जॉइंट लैंड ओनरशिप की खूंट कट्टी सिस्टम को फॉलो किया था। ब्रिटिशर्स ने इसे जमींदारी सिस्टम से बदल दिया, जिससे बाहरी लोगों को इन आदिवासी इलाकों में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। अंग्रेजों की मदद से बाहरी लोगों के आने से वहाँ के आदिवासियों का शोषण हुआ। मुंडा जो कभी जमीन के मालिक थे, जल्द ही मजदूर बन गए, जिसके रिजल्ट में और ज्यादा गरीबी हो गई। आदिवासी इलाकों में जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत के रिस्पॉन्स में बिरसा मुंडा ने 1894 में अंग्रेजों और बाहर के लोगों यानी डीकू के खिलाफ उल गुलान की घोषणा की। जल्द ही वो इन इलाकों में बिरसा भगवान के नाम से मशहूर हो गए और बड़ी संख्या में आदिवासी बिरसा को फॉलो करने लगे। 1894 में बिरसा ने कहा कि वो भगवान के दूत हैं। नए धार्मिक आदेश के साथ मुंडा ने लोगों को जगाना शुरू कर दिया और उन्हें ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ खड़ा किया। न केवल आदिवासी बल्कि कई हिंदू और मुसलमान भी नए लीडर को देखने के लिए उमड़ पड़े। बिरसा मुंडा ने राजनीति और धर्म को मिलाकर लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर गांव का दौरा किया। मुंडा ने सभी प्रकार के मांस खाने पर रोक लगाई और पवित्र धागे पहनने की भी वकालत की। अपने पॉलिटिको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंडा ने विक्टोरियन रूल की समाप्ति की घोषणा की और मुंडा शासन की शुरुआत की। उन्होंने एक इफेक्टिव आंदोलन चलाया, जिसमें लोगों ने साहूकारों को कर देना और अंग्रेजों को कर देना बंद कर दिया। हालांकि अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों के लिए सबसे बड़ा खतरा तब आया जब मुंडा ने अपना खुद का धर्म शुरू करने का फैसला किया। ईसाई मिशनरी इस बात से घबरा गई कि बिरसा धर्मांतरण की राह में रुकावट बन रहे थे। इसके साथ ही ईसाई धर्म के भी कई लोग उनके पंथ में शामिल होने लगे, क्योंकि फॉलोअर होने पर कोई टैक्स नहीं था, जबकि ईसाई मिशनरी दूसरों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए टैक्स वसूलते थे। उन्हें 1895 में गिरफ्तार किया गया और 2 साल बाद रिहा कर दिया गया। 1897 में रिहा होने के बाद मुंडा ने फिर से आदिवासियों को ऑर्गेनाइज करके आंदोलन आगे बढ़ाया। मुंडा ने अंडरग्राउंड होकर अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के बीज बोए। 1899 तक उन्होंने आदिवासी सैनिकों को प्रॉपर ट्रेनिंग देकर एक मजबूत सेना तैयार कर ली थी। 24 दिसंबर 1899 को मुंडा ने पुलिस स्टेशन और चर्चों पर हमला किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मारे गए। उत्साहित आदिवासी लगभग पूरे छोटा नागपुर इलाके में फैल गए थे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया और अगले 2 सालों तक अंग्रेजों के स्थानों पर हमला किया। ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उन पर भारी हमले किए। मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, मॉडर्न वेपन वाले अंग्रेजों ने आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और सैकड़ों लोगों को मार डाला। बिरसा को सिंह भूम की पहाड़ियों में भागना पड़ा। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में अंग्रेजों ने पकड़ लिया। उनकी मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में मात्र 25 साल की आयु में हुई। बिरसा मुंडा के उल गुलान विद्रोह के कुछ उद्देश्य उनकी मृत्यु के बाद ही पूरे हुए, जब अंग्रेजों ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 लागू किया। ये लैंडमार्क एक्ट झारखंड की आदिवासी आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण कानून था, क्योंकि इसने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्ट लगा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के खूंट कट्टी अधिकारों को भी मान्यता दी और बैड बगारी और फोर्स्ड लेबर पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। बिरसा मुंडा को जनता देश के सबसे महान आदिवासी नायकों में से एक के रूप में याद करती है, जो एंटी फ्यूडल, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के प्रतीक हैं। बावजूद इसके कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने अपनी आइडियोलॉजिकल एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए जानबूझकर उनकी महानता को दबा दिया।